हेलो दोस्तों। तो हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे थे और वोकैब में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो आज हमारा डे 4 है। हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 70 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए थे, अब उसके आगे करते हैं 71 से। तो यहाँ पर एक स्पेलिंग है हैंगर, जिसमें है HANGER। तो ER लगा है, इसका मतलब होता है कि जो टांगने वाली जगह होती है, जैसे जैसे हम खूंटी वगैरह बोलते हैं हिंदी में, तो उसका मतलब होता है हैंगर, ठीक है, टांगने वाली जगह। और एक होता है जिसका ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो वो होता है HANGAR। AR जिसमें आता है तो उसका मतलब होता है, ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब होता है कि जो एरोप्लेन्स रखने की जगह होती है वो वाला हैंगर वो होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसके बाद आता है सीनोटैप। सीनोटैप होता है मतलब जो मकबरा, जिसे हम कुल मिलाकर हिंदी में बोलते हैं मकबरा, जो किसी पर्सन की याद में मनाया जाता है, जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया था, तो वो एक सीनोटैप है, ठीक है। उसके बाद आता है बोहेमियन। बोहेमियन होता है जो हमारे पुराने ज़माने की जो सोच थी लोगों की, है ना, कि ऐसा मत करो वैसा हो जाएगा, वैसा मत करो वैसा हो जाएगा। तो उस सोच से जो मुक्ति से जीता है, मतलब उस पर बिलीव नहीं करता है, वो पर्सन होता है बोहेमियन, यानी जो खुद की मर्ज़ी से जीता है, ठीक है। उसके बाद आता है हर्मिट। हर्मिट मतलब होता है तपस्वी। तपस्वी यानी जो हमारे साधु महात्मा होते हैं, जो किसी भी रिलीजियस उससे रिलेटेड चीज़ों से जो तपस्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्मिट। ये एक्सप्लेनेशन गलत लिखा है इसका। उसके आता है कैटलॉग। कैटलॉग होता है मतलब सूची पत्र, यानी किसी चीज़ का कैटलॉग लेते हैं हम, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी चीज़ का कैटलॉग लेते हैं कि इसमें क्या 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 इंक्लूड है, क्या इसकी कैटेगरीज़ हैं अलग अलग, उसमें क्या वेरिएंट हैं, उसे बोलते हैं कैटलॉग, जिसमें मेंशन होता है सब कुछ। उसके आता है कोटरी। कोटरी का मतलब होता है मंडली। मंडली मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर काम को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसे बोलते हैं कोटरी, ठीक है। और हिंदी में मंडली। उसके बाद आता है सैनिक। सैनिक यानी निंदक, ये वर्ड पहले भी हो चुका है। इसका मतलब होता है कि जो हमेशा दूसरे के बारे में बुराई करता रहे और बुरा बुरा भला बोलता रहे, जो निंदा करता है, वो होता है सैनिक, ठीक है। और सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल मतलब होता है परिस्थितियों के हिसाब से जो बदल जाता है। मतलब सर्कमस्टेंशियल यानी कि सरकम यानी कि चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है, और स्टेंसेस यानी जो सिचुएशंस हैं उसके आजू बाजू, है ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस, हिंदी में परिस्थितिकी, ठीक है। उसके आता है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट मतलब होता है भिखारी, और इसका लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है बैगर, है ना, बैगर, वो भी होता है क्या, मेंडिकेंट ही मतलब होता है जो मतलब भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इसके आता है मिमिक। आपने एक बार सुना होगा मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। मिमिक्री का मतलब क्या होता है, वही जो दूसरे की कॉपी करता है। कॉपी यानी नकलची बंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो मिमिक्री, मिमिक्री जो है मिमिक वर्ड से ही बना है, इसका मतलब होता है नकलची, ठीक है, जो किसी दूसरे पर्सन की वॉइस या उसका फेशियल एक्सप्रेशन या उसका चलने का स्टाइल कॉपी करता है, ठीक है, और उस पर मजाक उड़ाता है। उसके आता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। जैसे कि पुलिस होती है, कोई स्मगलिंग का माल होता है उसे जब्त कर लेती है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि अपने अंडर ले लेना। अंडर लेना यानी कि लोगों से किसी, वो पब्लिक नहीं रहा अब, उसे एकदम प्राइवेट कर कर वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ बन चुकी है, तो इसलिए उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट, यानी जब्त कर लेना। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब सभी को पता है भूगोल, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। हर मिट्टी से जुड़ी हुई कोई भी लिविंग थिंग से जुड़ी जो चीज़ है वो भूगोल कहलाती है। उसके आती है वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब अलमारी, अलमीरा भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उसके आता है इमोरल। इमोरल यानी अनैतिक। मोरल वैल्यूज़, इमोरल वैल्यूज़, बड़ों का आदर करना ना करना, है ना, किसी को बुरा भला कहना, ये सब इमोरल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म के लिए जो लड़ाई होती है उसे धर्म युद्ध कहते हैं, जैसे कि महाभारत। महाभारत एक क्रूसेड थी, ठीक है। उसके आता है मिसैंथ्रोपिस्ट। तो मिस मतलब होता है इंसान, मतलब जीवन, जो मानव होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो उससे जो मतलब हेट करता है उसे, है ना, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, वो पर्सन को बोलते हैं। उसके आता है फिलेंडर। फिलेंडर यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं झूरकबाज। इसका मतलब होता है कि वो पर्सन जो किसी को अपने जाल में फंसा लेता है और लव करता है, लेकिन उसका कोई सीरियस इंटेंशन नहीं होता है इसके पीछे, ठीक है। उसके आता है बिसीज। बिसीज यानी कि घेर लेना। घेर लेना मतलब किसी भी जगह को या किसी पर्सन को, या मतलब कहीं पर भी घेर जो लोग बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी फैक्ट्री में क्या है, हड़ताल हो जाती है, तो एम्प्लॉयज़ लोग क्या है, फैक्ट्री को घेर लेते हैं कि कोई काम नहीं होगा, उसे बोलते हैं बिसीज। उसके आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो कोई एक बुक लिखी जाती है ना, उसे बोलते हैं मोनोग्राफ। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स पर लिखी है अ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नारोजी ने लिखे हैं, ठीक है। तो वो एक मोनोग्राफ है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद है जिम्नेजियम। जिम्नेजियम यानी सभी को पता है जिम, एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पर, ठीक है, उसे व्यायामशाला कहते हैं। उसके बाद समन, ये वर्ड भी हम पहले कर चुके हैं। समन यानी कि कोर्ट, जो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो,
या फिर कोई लीगल एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा बुलावा पत्र भेजा जाता है, जिसे कि फॉलो करना ही पड़ता है ना, तो वो होता है समन। उसके आता है फटल। फटल मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से एकदम जानलेवा हमला, उसे बोलते हैं फटल। उसके आता है कल। कल यानी छांटना होता है। छांटना इन द सेंस जो वर्किंग फैक्ट्रीज होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा कि अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोग प्राइवेट जो लोग जॉब्स और पर्सन्स हैं उनकी जॉब चली गई, उन्हें कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, मार्केट बंद था पूरा, तो उसे बोलते हैं कल, ठीक है। उसके आता है इस्थमस। इस्थमस मतलब होता है कि वो नैरो पीस ऑफ लैंड जो दो लार्ज मासेस ऑफ लैंड को जोड़ता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इस्थमस। यानी कि दो बड़ी भूमियों को जोड़ने वाली एक सकरी सी जगह, उसे जैसे कि दर्रे हम कहते हैं, ठीक है, दर्रे पासेस, वो होते हैं इस्थमस। उसके आता है एपिक। एपिक यानी वही महाकाव्य जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहानियाँ लिखी रहती हैं, लार्ज पोयम है, जैसे कि महाभारत एग्जाम्पल। उसके बाद है टी टोटलर। टी टोटलर मतलब वो पर टी का मतलब यहाँ पर चाय से नहीं है। टी टोटलर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रहता हो, ठीक है। उसके आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है अभियोक्ता, यानी कि जो पर्सन आपके बिहाफ पर केस फाइल करता है ना, जैसे कि वकील होता है, केस फाइल जो करता है, एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उन्हें प्लेंटिफ कहते हैं। उसके आता है सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है संशयवादी पर्सन, मतलब वो पर्सन जो हमेशा हर चीज़ पर डाउट ही करता रहता है, वो पर्सन होता है सेप्टिक, ठीक है। उसके बाद न्यूडिटी यानी नग्नावस्था। आप सभी को पता है कि नग्नावस्था यानी न्यूडिटी क्या होता है, तो बिना वस्त्रों के, ठीक है, वो होता है न्यूडिटी। उसके होता है फिली। फिली यानी बछेड़ी। जो गाय होती है उनके जो बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसे बोलते हैं बछेड़ी, फिली, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।